ये ट्रिपल मर्डर है। ये कोई अनहोनी, कोई एक्सीडेंट नहीं है था कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही मैं कहूँगी ये निंदनीय घटना भी हुई और बड़ी दिल दहलाने वाली भी घटना हुई, जो हम सभी के बीच में है। और ऐसी घटना शायद जौनपुर में कई वर्षों का हम रिकॉर्ड देख लेंगे तो ऐसी घटना नहीं हुई होगी, जिसमें 3 जो हैं परिवारों के लोगों की, जो कि बिल्कुल कम उम्र के लोग थे, और उनकी मौत हो गई। अभी आप सभी को ये बात ज़रूर पता होगी कि एक डबल मर्डर का केस चल रहा है मुंगरा बादशाहपुर, हमारे विधानसभा से जस्ट जुड़ा हुआ। ये ट्रिपल मर्डर है। ये कोई अनहोनी, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस समय भी जो भी, चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो, या कोई भी नेता हो, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, जब भी ऐसी कोई घटना होती है और उस घटना के दौरान जाकर के परिवार के साथ खड़ा हो जाता है या परिवार के दुख में खड़ा हो जाता है और उसकी मांगों की बात करता है, तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, अपना पर्सनल एजेंडा पूरा कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस पूरी कर रहे हैं। और जब उस पे जो भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बात की जाती है, उस पे धैर्य रख करके जब सोचा जाता है, समय दिया जाता है, और उसके बाद यही होता है कि उनके परिवारों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। आज जौनपुर में वही चीज़ सामने देखने को आ रही है। जस्ट कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 3 विभाग जो थे संलिप्त रहे। विद्युत विभाग, जिससे खुला करंट जो था वो नाली में जो है प्रवाह कर रहा था, जिसमें करंट की चपेट में आने से, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहे हैं कि प्राची मिश्रा, जो कि बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी, जिसको उनके माँ बाप ने यहाँ तक कि दिल्ली भी भेजा था पढ़ने के लिए, आगे जा कर के अपने परिवार को जो है वो सहारा देने वाली थी, वो उस चपेट में आई। शिवा गौतम उनके परिवार से, उनकी पत्नी और उनकी गोद में छोटा सा, मतलब मात्र 2 महीने का बच्चा जो है वो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक 19 साल का बच्चा समीर, ये तीनों उस एक्सीडेंट में चपेट में आ गए। उन सभी को करंट लगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहा गया कि करंट की वजह से मृत्यु हुई। लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभाग की कमी नहीं थी, वहाँ नगर पालिका जो है पूरी तरीके से संलिप्त रहा। वो एक ऐसा मार्केट एरिया है जहाँ हम मीडिया बंधु, हम लोग सभी जो हैं, यहीं आसपास के इलाकों से हम सभी हैं, और ये एक मतलब एपिटोम है, सेंटर है हमारे ज़िले का, जहाँ हर व्यक्ति अपने काम के लिए यहाँ पे रहता है। और वो हादसा हुआ जिसमें ये 3 परिवार आए, उसमें हम में से भी कोई हो सकता था। कई वर्षों से वहाँ पे सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हुई थी, पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया था, नाली टूटी खुली पड़ी थी, और इसी वजह से भीषण वर्षा के दौरान कोई आइडिया नहीं लगा कि वहाँ पे सड़क टूटी हुई है। शिवा गौतम, जो कि ई रिक्शा चालक थे, उनके ही रिक्शा से शायद वो प्राची जो है, जो सुनने में आ रहा है वो रिक्शा पे बैठी थी या नहीं बैठी थी, क्योंकि मौके पे वही जो व्यक्ति 3 थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम उसके बारे में बहुत एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे सबसे पहले जो है वो जो बच्ची थी वो चपेट में आई, उनको बचाने के लिए शिवा गौतम और साथ में उन दोनों को बचाने के लिए समीर जो है वो मौत की भेंट चढ़ गए। ये ट्रिपल मर्डर में आज सरकार के द्वारा जो है सिर्फ ये बताया गया कि शिवा गौतम तो वैसे भी बीपीएल परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, और उनके पास हम लोग उनके घर भी गए थे, तो एक प्लास्टिक का जो है वो झोपड़ी लगा करके और उसमें उनका परिवार रह रहा था। ना तो उन्हें गैस सिलेंडर की कोई सुविधा मुहैया कराई गई, ना तो आवास की कोई सुविधा मुहैया कराई गई, और ना ही उनके पास कोई इस तरीके का राशन कार्ड या कोई और सुविधा के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, जो कि पहले ही हो जाना चाहिए था। और इन सारी चीज़ों के लिए जब मेरी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई, मैं उनके आवास पे पहुंची, तो मेरा पहला प्रश्न ये था कि क्या आप इनके परिवार से मिले? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्या आपने इनके घर के सामने की सड़क और रोड देखी, जो कि पूरी की पूरी जलमग्न स्थिति में थी? तो उन्होंने कहा मैं अंधेरे में आया था, मैं नहीं देख पाया। अंधेरे में ही शायद हमें कीचड़ और फिसलन का ज़्यादा एहसास होता था, खैर वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इनके परिवार के लिए जो है आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हमने इनको फला स्कीमों से जो है जोड़ दिया है, और बाकी हम इनको 5 लाख की जो मदद है उस समय, जबकि इसको 5 लाख ना बोल करके 7.5 लाख जो है अमाउंट बोला गया कि इसकी मदद कराएंगे, जिसको कि न्यूज़ में और आप लोगों के माध्यम से प्रकाशित भी कर दिया गया। इस पे मेरे द्वारा जिस समय ये घटना हुई थी, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया और उसमें कहा गया कि ये बेहद शर्मनाक घटना है, इसमें संलिप्त अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये मील का पत्थर साबित हो और इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो भविष्य में ना हो।
और उत्तर प्रदेश के किसी कोने में ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना हो। साथ ही साथ ये भी उसमें लिखा गया था कि परिवार में जो भी लोग गए हैं वो बहुत ही कम उम्र के लोग थे, उस घर का भरण पोषण करने वाले लोग थे, या फिर एक ऐसा बच्चा था जो आगे जाकर के परिवार के लिए जो है वो हिम्मत और चीज़ों के लिए वो काबिज होता। तो ऐसी स्थिति में परिवार में कोई भी व्यक्ति शैक्षिक आधार पे जो है उनके कम से कम एक नौकरी जो है मुहैया कराए, और इस पे उस समय आश्वासन मिला कि जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होंगी वो की जाएंगी। लेकिन आज इस वर्तमान स्थिति में 5 लाख रुपए जो है वो मुआवजा शिवा गौतम जी के परिवार को और समीर के परिवार को मिला है। प्राची जी के परिवार ने जो है वो पैसा लेने से मना कर दिया है, और वो यही कहना चाहती हैं कि जो, और हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि अपने बच्चों को आजकल की महंगाई के दौर में हम लोग अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में 5 लाख रुपए तो कब ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। लेकिन यहाँ बात ये है कि आज वो बच्ची चली गई और उनके पास 2 बेटियाँ और हैं, तो कम से कम शैक्षिक आधार पे उनके परिवार में एक नौकरी जो है वो सरकार से हम मांग करते हैं कि वो मुहैया कराएं। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन देने गए थे, समाजवादी पार्टी की जो विंग है, महिला विंग, और सभी लोग मिल करके गए थे। और इसी के लिए हम लोगों ने बुलाया है कि जो बार बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा करके जो हमारे सबसे लास्ट पंक्ति के लोग हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हम बैठे, हमने इंतज़ार किया, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय को वापस से जाकर के मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि परिवारों को मदद मिले, कम से कम उनका हक और अधिकार उनको मिले। प्राची का जो सिस्टर है साक्षी, वो लगातार एफआईआर की मांग कर रही है। जांच में जो निकल करके आया उसके माध्यम से अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो चुकी है, और साक्षी का कहना है कि इसमें 3 विभागों के खिलाफ एफआईआर हो, वो अभी तक नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी दिशा की भी बैठक थी, उसमें भी ये बात मैंने रखी थी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब भी इस तरीके की क्षति हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, तो पहली बात तो आज निचले स्तर की जो सारी की सारी नौकरियां हैं उनको संविदा पे कर दी गई है या आउटसोर्सिंग पे कर दी गई है, जिसमें एक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के परिवार के या बहुत ही गरीब अगड़े परिवार के लोग जो हैं उसमें कार्यरत हैं। और जब भी इस तरीके के निगलेक्शंस होते हैं, एक संविदा कर्मी को, एक आउटसोर्सिंग को, या सबसे निचले पायदान पे काम कर रहे व्यक्ति पे सस्पेंशन कर दिया जाता है, उसको काम से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं आई हैं। वहाँ का अगर सही समय पे बजट नियुक्ति हो जाती, सही समय पे वहाँ की टेंडरिंग हो जाती, सही समय पे शासन को लेटर लिखा जाता कि इस तरीके की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि उस घटना के बाद भी मैंने जाकर के वहाँ निरीक्षण किया, कई सारे पोल जो थे वो जर्जर अवस्था में थे। मात्र एक जेई, मात्र एक वहाँ का एक सफाई कर्मचारी, और इन लोगों पे जो है कार्यवाही करके आप जो गलत हुआ है उस पे आप वो अंकुश नहीं लगा सकते हैं। इस मामले में जब तक उच्च स्तर के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी, चाहे वो आपके वहाँ के डिपार्टमेंट के जो भी हेड ऑफ द अथॉरिटीज़ हैं, जिनको वहाँ पे जाकर के समय समय पे निरीक्षण करना चाहिए था और उसके एस्टिमेट्स बनाने चाहिए थे, टेंडरिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पे काम होने चाहिए थे, उन विभागों के उच्च स्तर के अधिकारियों पे जो है हम लोग मांग कर रहे हैं कि उन पे जो है कार्रवाई हो। निचले स्तर के अधिकारी और निचले स्तर के जो संविदा के और आउटसोर्सिंग के लोग हैं, उनके तो हाथ में कोई कुछ होता ही नहीं है, ना बजट्स होते हैं, ना उनके पास ज़बान होती है बेचारे की वो कुछ बोल सके, अपनी बातों को रख सके आज की तानाशाही वाली सरकार में। तो ये जस्ट मतलब आंखों को दिखाने के लिए है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कि आपने नाम के लिए बस कार्रवाई कर दी है। एफआईआर के लिए भी हम लोगों ने उस समय भी लिखा था, पत्र में भी, और वापस से जब हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे तो हम फिर से कार्रवाई के लिए मांग करेंगे कि तीनों विभाग, क्योंकि इसमें जो निष्क्रियता रही है वो नगर पालिका की रही है, पीडब्ल्यूडी की रही है और विद्युत की रही है, वहाँ पे जो तीनों विभाग के उच्च अधिकारी जो वहाँ पे कार्यरत रहे उनके खिलाफ हम कार्यवाही के लिए और एफआईआर के लिए मांग करेंगे। जो जांच समिति बनी थी उसकी जांच सीआरओ कर रहे थे, और परिवार की मांग है कि चूंकि नगर पालिका के नोडल सीआरओ है तो उन पर भी कार्रवाई हो। ऐसे में जिसपे परिवार कार्रवाई करने की बात कर रहा है वही अथॉरिटी तो जांच कर रही है, तो क्या निकल कर? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ही मकसद यही है कि जिसने गलती की है उसी को ही जांच जो है वो सौंप दी गई है, और इसीलिए इसमें हम लोग मिल करके और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जौनपुर में ये जो हादसा हुआ है वो किसी जाति धर्म विशेष का हादसा नहीं है।
किसी के साथ भी हो सकता था और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सभी को मिल कर के आवाज़ उठानी चाहिए और उनके हक अधिकार की बात करनी चाहिए। और जो कार्यवाही करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वापस से जाकर के जिलाधिकारी से मिलेगा और इन सारी चीज़ों के लिए मांग करेगा। देखिए, उस दिन जिस समय बैठक चल रही थी, तो बैठक में जब मैंने इस प्रश्न को उठाया तो मुझे कहीं से आवाज़ आई कि पर्सनल एजेंडाज़ और पर्सनल टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकते। जबकि इसी तरीके की घटना मछली शहर में भी 3 वर्ष पहले जो है सांप्रदायिक हिंसा, क्योंकि वहाँ पे अवैध नाली का निर्माण हुआ और उसके बाद हिंदू मुस्लिम विवाद दिखा करके कई सारे लोगों पे एफआईआर किया गया। तो उसी को लेकर के उसी के सापेक्ष में मैंने ये बात की और उसके बाद ये कहा, कई सारे उसमें लोग थे और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है कि जिला अधिकारी महोदय से जो जवाब मिला वो उससे मैं काफ़ी असंतुष्ट रही, क्योंकि उन्होंने जो कार्यवाही की बात की और कहा कि उसको हम देख रहे हैं या करवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि ये समय बीतता चला जाए और बात ठंडे बस्ते में चली जाए। जिला प्रशासन और पुलिस का स्पष्ट कहना है कि केवल और केवल बिजली विभाग दोषी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से आया है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से। इस नाते कोई भी और दूसरे के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं यही पूछना चाहूँगी जो ये बातें कर रहे हैं कि अगर ये करंट का मामला ही था और 48 घंटे तक जो हैं 2 लोगों के पार्थिव शरीर नहीं मिले, परिवार शरीर के लिए तड़प रहा था, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहना चाहेंगे कि ये किसकी दोष और किसका गलती है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि घंटों तक हम इंतज़ार करते रहे कि हमारे लोगों के शरीर मिल जाएं। और ये हर कोई जानता है और वहाँ पे जो स्थलीय निरीक्षण हुआ है उसमें भी ये पाया गया है कि तीनों विभागों की कमी की वजह से ये हादसा हुआ है। सुशील जी भी कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? 2 विधानसभा, चाहे मुगराबाद साहब और चाहे बलमू, दिशा की बैठक में लकी यादव ने भी कहा कागजों पे कार्रवाई हो रही है। पंकज